वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल NTA नेट क्लासेस एंड दिस इज़ निकिता राजपूत। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरी NTA नेट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपको NTA नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड वैकेंसीज़ के बारे में लेकर आती हूं। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो का जो भी नया नोटिफिकेशन होगा वो आपको रिसेंटली मिल सके। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बुलेटिन फॉर इंफॉर्मेशन फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम 2022-23। जी हाँ, ये जो है ये DO यानी कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के PhD एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। बात करेंगे क्या है प्रोसेस, क्या है क्राइटेरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बुलेटिन इन्फॉर्मेशन है, जो डिटेल्स यहाँ दी गई हैं हम यहाँ पर सिर्फ मेन जो इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्या है PhD से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी नया नोटिफिकेशन हो वो आपको रिसेंटली मिल सके। तो हम यहाँ पर अभी PhD एडमिशन से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं कि PhD प्रोग्राम के लिए ये है स्केड्यूल फॉर PhD एडमिशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फ़ी जो रहेगी वो मई 2022। ये जो PhD है एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के 23 मई से, जो कि आपके 20 जून तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 20 जून है, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट है वो अभी अनाउंस नहीं की गई है। जैसे ही अनाउंस की जाएगी आप इसकी इंफॉर्मेशन www.admission.uad.ac.in पर भी चेक कर सकते हैं, और मोर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ भी बने रह सकते हैं, ठीक है। बाकी सभी यहाँ पर इंटरव्यू, सिनॉप्सिस, मीटिंग रिप्रेजेंटेटिव, मीटिंग BRS एंड PhD प्रोग्राम वर्क कमिटमेंट, ये सभी यहाँ पर कुछ भी अपडेट नहीं दिया गया है। सिर्फ अभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म ओपन किए गए। हेल्प डेस्क के लिए आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं कितनी सीट्स हैं। एंड ये जो आपका है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, ठीक है। प्रोसेस आप चेक कर सकते हैं। एंड रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात करें तो ये जो है ST SC ST PWBD जो हैंडीकैप रहते हैं उनके लिए जो फ़ीस चार्ज है वो है आपका 300, ठीक है। एंड जो अनरिजर्व कैटेगरी है EWS या फिर OBC कैटेगरीज़ में आते हैं, उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है 750 रुपये। रजिस्ट्रेशन एंड नोट में दिया गया है रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी रिफंडेड। तो जो भी हो, आप अपनी फ़ीस फिल करने से पहले पूरी तरीके से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म का क्राइटेरिया चेक कर लें, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, द क्राइटेरिया फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर ईच of the PhD program is given specific eligible candidate for the admission। तो सभी के लिए अपना अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है। जैसे कि आपका ये है प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप यहाँ देखते हैं। सबसे पहले आपका डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक, इसमें दिया गया है कि आप एज पर द ऑर्डिनेंस 5th of the University of Delhi eligibility for PhD in Buddhism Studies। यहाँ पर देखिए मेजर एरियाज ऑफ रिसर्च दिए गए हैं, क्लासिकल अरेबिक लैंग्वेज, ठीक है। तो ये आप अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर सिर्फ मेन चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। लाइक यहाँ सीट मैट्रिक्स आपकी जनरल में 2 है, OBC में 2 है, SC में 1 है और
एसटी में कोई भी सीट्स नहीं है, ईडब्ल्यूएस में 1 है। एंड यहाँ पर देखिए एक मेन दिया गया है कि रिसर्च प्रपोजल इज़ मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के टाइम ही आपका रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़। इसमें भी आपका मेजर एरिया दे दिए गए हैं, ठीक है। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ये आपका मैंडेटरी, यहाँ पर भी रिसर्च प्रपोजल दिया गया है। एंड यहाँ पर जनरल में 2 है और ओबीसी में 1 सीट्स हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की बात करें तो एलिजिबिलिटी दी गई है कि यहाँ पर आपको कम से कम MA in English with 55% marks from a recognized university with applicable relaxation for various category as per the university rules। तो मिनिमम यहाँ पर आपको PG होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पर MA दिया गया है 55% के साथ, ठीक है। एंड एरिया दे दिए गए हैं, मेजर एरियाज ऑफ रिसर्च इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। ये मेजर एरिया यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं। सीट्स आपकी ये हैं, अंडर रिजर्व में आपकी 16 सीट्स हैं, ओबीसी में 11 हैं, एससी में 6 हैं, एसटी में 3 हैं, ईडब्ल्यूएस में 4 हैं। और यहाँ पर दी गई हैं पीडब्ल्यूबीडी के लिए 2, फॉरेन नेशनल के लिए 4 एंड डीओ टीचर इन सर्विस में उनके लिए 4 दी गई हैं, ठीक है। और ये आपका रिसर्च प्रपोजल का भी दे दिया गया है कि द सबमिशन ऑफ द रिसर्च प्रपोजल 1500 to 2000 वर्ड्स, ठीक है। सो यहाँ पर दिया गया है कि इतना होना ही चाहिए इतने में, ठीक है। एंड आपका डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनी सीट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स के हिसाब से सीट्स दी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दिस डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। यहाँ पर आपको सीट्स नहीं दी गई हैं। एंड एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका मास्टर होना चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से, एटलीस्ट 45% होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अभी सीट नहीं दी गई हैं। एंड डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स में आपकी दी गई हैं, यहाँ पर सीट मेंशन करी गई हैं। मेजर एरिया ऑफ रिसर्च भी दिया गया है, ठीक है। इस डिपार्टमेंट से भी कर सकते हैं आप। डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी स्टडीज़ में भी यहाँ पर दिया गया है। सीट्स आपको यहाँ दिए गए हैं, सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी की बात करें तो काफ़ी अच्छी सीट्स हैं यहाँ पर, 29 अंडर रिजर्व कैटेगरीज़ के लिए, ओबीसी के लिए 26 है, एससी के लिए 15 है एंड एसटी के लिए 8 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10। मेजर एरिया ऑफ रिसर्च भी दिया गया है डिपार्टमेंट हिंदी से, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर भी आपको सीट दी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में भी दिया गया है कि एमए होना चाहिए फिलोसफी। अप्लाइड सब्जेक्ट भी दिए गए, साइकोलॉजी, फिल्म, लिंग्विस्टिक्स, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 5% का रिलैक्सेशन है यहाँ, ठीक है। 50% जनरल कैटेगरीज के लिए रहता है। एंड यहाँ पर जो नॉन नेट हैं उनके लिए और एमफिल के लिए सीट अलग इस प्रकार से दी गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी की बात करें तो यहाँ पर 9 सीट हैं जनरल वालों के लिए, ओबीसी के लिए 6 हैं, एससी के लिए 3 हैं, एसटी के लिए 2 हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 दी गई हैं। एंड डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत से भी यहाँ पर है 2111 देखने को मिलती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू भी यहाँ पर है
उर्दू से अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स भी दिया गया है। यहाँ पर आप अगर एमकॉम से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओनली 1 वैकेंसी है यहाँ पर सीट्स की। एंड यहाँ पर सीट मैट्रिक्स, अगर आपने MBA MA इकोनॉमिक्स किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में आपकी एलिजिबिलिटी फॉर PhD इन कॉमर्स, तो कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 55 मार्क्स इन MCOM, MPhil, MBA। ठीक है, अब 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको अगर आप OBC, SC, ST एंड पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ठीक है, एंड यहाँ पर क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हैं। फॉरेन स्टूडेंट रजिस्ट्री के लिए भी अलग है। एंड सीट्स की बात करें तो आपका जनरल के लिए 16 वैकेंट सीट हैं, OBC के लिए 10 है, SC के लिए 6 हैं, ST के लिए 4 है, EWS के लिए 4 है एंड PWBD के लिए यहाँ 2 सीट्स देखने को मिलती हैं। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन भी यहाँ पर है। ठीक है, ये सीट्स वहाँ दी गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोफिज़िक्स भी है, एक सीट यहाँ मिलती है। डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंसेस, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, डिपार्टमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में भी दी गई हैं। जनरल वालों के लिए 13 है, OBC के लिए 8 है, ST के लिए 5 है, ST के लिए 2 हैं, EWS के लिए 3 हैं। मेजर एरियाज ऑफ रिसर्च डिपार्टमेंट दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ म्यूज़िक में भी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च में भी यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट कंटिन्यूइंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी। ठीक है, जियोग्राफी, काफ़ी अच्छी सीट्स हैं। 26, 18, 10, 5 एंड 7। सोशल वर्क में भी आपको यहाँ पर सीट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्राइटेरिया आप अपने अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। अगर आप इसमें से किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में हैं, ठीक है, तो आप उस वीडियो को पॉज करके आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। एंड मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूँगी बायो के वीडियो के बायो में, डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, फैकल्टी ऑफ लॉ है, केमिस्ट्री है, आपका फिज़िक्स है, तो काफ़ी अच्छी एंड काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर वैकेंसीज दी गई हैं। आप आपके अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 20 है, 20 जून। होम साइंस, ठीक है, एंड किसी भी तरह की अगर, एंड देखिए यहाँ पर ये दिया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA हैज़, यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम सेंटर्स रहेंगे आपके फॉलोइंग सिटीज़ दी गई हैं। टोटल 28 सिटीज़ हैं। तो ये टोटल सिटीज़ में आपके सेंटर्स रहेंगे। ठीक है, मेनली दिल्ली में भी आपका सेंटर है। इसके अलावा अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप आपके अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं। यहाँ पर 28 आपको दिए गए हैं और नीचे भी दिया गया है कि दिल्ली NCR इंक्लूड्स दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद। तो इसमें ये दिल्ली NCR में सब इंक्लूड्स रहेंगे। ठीक है, बाकी की अपडेट सभी अभी इस पर, यहाँ पर कुछ भी इस तरीके का अपडेट्स नहीं दिया गया है।
ठीक है। द एग्जामिनेशन सिटी सेंटर वंस ऑप्टेड शैल नॉट बी चेंज। ठीक है, तो कोई भी आप जो भी एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपका फाइनल रहेगा, वो चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी रहती है। एंड सिलेबस फॉर द टेस्ट, इसका जो सिलेबस है वो आपको इसकी ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप यहाँ से इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। एंड स्कीम फॉर द एग्ज़ामिनेशन, तो मेन देखिए मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन रहेगा आपका CBT, यानी एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा। MCQs रहेंगे आपके। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 50 रहेंगे। एंड आपको एक क्वेश्चन का फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स। एंड इनकरेक्ट के लिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है, -1 नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। और मीडियम ऑफ पेपर की बात करें तो ओनली इंग्लिश आपका यहाँ पर मीडियम रहेगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। इंटरव्यू के लिए आपको इंटरव्यू मैंडेटेड फॉर द L फॉर दोज एग्जाम्प्टेड एंट्रेंस टेस्ट, सभी के लिए कंपलसरी है। ठीक है, सो बाकी की सभी डिटेल आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे ऑफिशियल फर्दर डिटेल्स के लिए आप हमारे चैनल NTNet क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह की मोर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।